छलावा एक छल का खेल। पंडित जी अब घर के एकदम सामने थे और घर से उनकी दूरी बस 50 मीटर रह गई थी। अब यहाँ उनकी साइकिल के पिछले टायर पर जैसे मानो किसी ने पहाड़ रख दिया हो। साइकिल वहीं जाम हो गई, पिछला टायर रिम सहित पूरा मुड़ गया और पंडित जी भी पास ही गिर गए। उनको साइकिल के पीछे किसी बड़े जानवर के होने का एहसास हुआ, मगर उनको अब वहां नहीं रुकना था। तो पंडित जी सरपट अपने घर की तरफ भागे और वो जानवर भी पीछे भाग लिया। फिर क्या हुआ, छलावा की कहानी पूरी कहानी सुनने के लिए बने रहें। आपकी और हमारे इस रोमांच के सफर में आपका स्वागत है। हम जानते हैं सभी खेल इंसानों ने बनाए हैं और इंसान ही उन खेलों को खेलते हैं, मगर एक शक्ति ऐसी भी है जो इंसान तो नहीं मगर फिर भी खेल बनाती है और उसको इंसानों के साथ खेलती है। वो खेल छल का होता है, इंसानी समझबूझ को छलने का होता है और इसको रचने वाले और इंसान के साथ खेलने वाले को छलावा कहते हैं। अब चलते हैं कहानी की ओर। राजस्थान के नागौर के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता था। उसके परिवार में पोता अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी ये छलावा क्या होता है, क्या ये भूत होता है? दादाजी कहते हैं कि बेटा भूत और छलावा एकदम अलग होते हैं। पोता पूछता है, दादाजी ठीक से बताओ ना कैसे अलग होते हैं? दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चलो तुम्हें अपने गांव की एक कहानी सुनाता हूँ, इसमें तुमको ठीक से पता चल जाएगा कि तुमने किस तरह के खतरनाक और धोखेबाज शक्ति का जिक्र किया है। पोता थोड़ा डर जाता है और बोलता है, मुझे जानना है, आप सुनाओ। दादाजी बोलते हैं, ठीक है सुनो। छलावा छल का किस्सा जो कि हमारे गांव के पंडित जी का ही है, जिनका नाम महेंद्र शास्त्री था। वो आसपास के गांव में सबसे जाने माने पंडित थे। लगभग सभी लोग उन्हें अपने मांगलिक कार्यों में पूजा करने के लिए बुलाया करते थे। उनका गांव में ही एक छोटा सा कच्चा घर था और उस घर की चौखट के आगे एक छोटा मंदिर जो कि पंडित जी ने ही बनवा रखा था, जिसमें उनकी पत्नी नियम से पूजा किया करती थी। पंडित जी जहाँ भी विवाह या पूजा करवा कर आते थे तो लोग उनको दक्षिणा, वस्त्र या फिर मीठा ये भोजन देकर उनको विदा करते थे। विवाह समारोह में कभी कभी ज्यादा रात भी हो जाया करती थी और रात को गांव में सवारी वाला वाहन मिलना संभव नहीं होता था, इसलिए पंडित जी ने एक साइकिल ले रखी थी। वो उसी से हर समारोह में आते जाते थे। एक रात की बात है, वो एक विवाह समारोह से सभी सामग्री जैसे मिठाई, फल, भोजन, दक्षिणा और वस्त्र लेकर अपनी साइकिल से आ रहे थे। रात काफी घनी हो चुकी थी, 1:30 से 2 बजे का वक्त रहा होगा। वो जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक छोटा सा बकरी का मेमना उनकी साइकिल के आगे अचानक से भागते हुए आ गया। पंडित जी ने एकदम से साइकिल के ब्रेक लगाए, जिसमें वो मेमना साइकिल के नीचे आने से बच गया। पंडित जी ने देखा कि मेमना सुरक्षित है और उसको कोई चोट नहीं आई है। मेमने को देखकर पंडित जी की जान में जान आई और वो छोटा सा मेमना ठीक है। पंडित जी ने चैन की सांस ली और मेमने की तरफ देखा तो वो मेमना बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, वो भी पंडित जी को देखे जा रहा था। पंडित जी ने उसको देखा तो वो उस मेमने के आकर्षण में आ गए। मेमने का रंग चिट्टा सफेद था, वो इतना कोमल, मासूम और प्यारा लग रहा था जैसे मानो कोई चीज उस मेमने की तरफ पंडित जी को खींच रही हो। पंडित जी के मन में उस मेमने को घर ले जाने का विचार आने लगा। बस फिर क्या था, वो मेमने को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़े तो मेमना भी उनकी तरफ बढ़ गया, जिससे पंडित जी ने उस मेमने को आसानी से पकड़कर अपनी साइकिल के पीछे बांध लिया और उस जंगल से अपने गांव की तरफ बढ़ गए। पंडित जी काफी खुश थे कि मिठाई, कपड़े, भोजन के साथ ये मेमना जब बच्चे और घरवाली देखेगी तो उनकी खुशी दोगुना हो जाएगी। ऐसे विचारों से पंडित जी जंगल का आधा रास्ता पार कर चुके थे। थोड़ा सा और आगे चलने पर उनको साइकिल काफी भारी लगने लगी। साइकिल को चलाने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने साइकिल की पिछली सीट पर मुड़कर देखा तो उनकी जान गले में आ गई। पिछली सीट पर उन्होंने अभी कुछ देर पहले एक कोमल सा सफेद रंग का मेमना बांधा था, उसकी जगह अब एक चितकबरे रंग का बड़ा सा बकरा आ गया था। पंडित जी के होश उड़ गए थे। उनको समझते देर नहीं लगी कि ये एक शैतानी शक्ति है जिसको छलावा कहते हैं और मैं अब इसके खेल में फंस चुका हूँ। फिर भी उन्होंने अपने हौसले और समझदारी से काम लिया कि अगर मैं अभी साइकिल से उतरकर भागने लगा तो अभी जंगल का रास्ता थोड़ा और बाकी है और इस छलावे ने मुझ पर हमला कर दिया तो मेरी मौत निश्चित है, इसलिए मुझे अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है और घर की तरफ बढ़ते जाना है। बाकी सब ईश्वर पर छोड़ना है क्योंकि अब वही मेरी जान बचा सकते हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने साइकिल खींचना जारी रखा और बस मन में भगवान का नाम जपते हुए उस जंगल को पार कर लिया और अपने गांव की सरहद में पहुंच गए। पंडित जी इतनी दूर से तेज साइकिल चलाने की वजह से हाँफ रहे थे, उनकी सांस फूल रही थी और उनका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो जैसे अभी सीने को फाड़कर जमीन पे गिर जाएगा। मगर वो कहते हैं ना, जब जान पर बन जाए तो जान बचाने के लिए जान की बाजी भी लगानी पड़े तो इंसान पीछे नहीं हटता।
बस ऐसे ही यहाँ देखने को मिल रहा था। पंडित जी को अब गांव में घुसकर अपना घर दूर से दिख रहा था, जिसकी दूरी लगभग 200 मीटर होगी। पंडित जी की अब जान में जान आने लगी थी। वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे और अब उनके घर से दूरी 100 मीटर रह गई थी। वो भगवान का भी धन्यवाद कर रहे थे कि अब लगता है मैं बच जाऊंगा। पंडित जी अब घर के एकदम सामने थे और घर से उनकी दूरी बस 50 मीटर रह गई थी। मगर अब यहाँ उनके साइकिल के पिछले टायर पर जैसे मानो किसी ने पहाड़ रख दिया हो। साइकिल वहीं जाम हो गई। पिछला टायर रिम सहित पूरा मुड़ गया और पंडित जी भी पास में ही जा गिरे। उनको साइकिल के पीछे किसी बड़े जानवर के होने का एहसास हुआ, मगर उनको अब वहां रुकना नहीं था। तो पंडित जी सरपट अपने घर की तरफ भागे। वो जानवर भी उनके पीछे भागने लगा। पंडित जी ने अपने घर के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से बजाना शुरू किया। उनकी पत्नी उनके इंतजार में जगी हुई थी, तो उन्होंने झट से दरवाजा खोल दिया और पंडित जी अपनी अच्छी किस्मत को लेकर अंदर गए। पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों हाँफ रहे हो, आप ठीक तो हैं? मगर पंडित जी ने बिना एक भी शब्द कहे हल्की सी अपनी खिड़की खोलकर उस छलावे को देखा, तो वो अब एक काले भैंस का रूप धरकर उसके आंगन के बाहर ही खड़ा था और गुस्से में फुनकारे मर रहा था। उनकी साइकिल दूर टूटी हुई पड़ी थी और विवाह से मिला सारा सामान जमीन पर बिखर कर खराब हो गया था। मगर पंडित जी को इसका कोई मलाल नहीं था। उनको अपनी जान बचाने की बहुत खुशी थी और वो भगवान को बार बार धन्यवाद किए जा रहे थे कि अगर आज उनका साथ और उन पर विश्वास न होता तो उनके जैसा सामान्य व्यक्ति इतनी लंबी लड़ाई अकेला नहीं जीत पाता। कुछ देर बाद देखा तो वो भैंसा वहां से जा चुका था। अब पंडित जी के मन में एक सवाल आया कि मेरे साइकिल से गिरने के बाद जब वो भैंसा मेरे पीछे भाग रहा था और मुझसे 2 हाथ दूरी पर ही था, मुझे दरवाजा खुलवाने में भी थोड़ा समय लगा था। अगर वो जरा सा और आगे आ जाता तो मेरी मृत्यु निश्चित थी, मगर ऐसा हुआ क्यों नहीं? वो छलावा मेरे पीछे दरवाजे तक आया क्यों नहीं? इसी सवाल को लेकर पंडित जी घर के सामने वाले आंगन में नजर दौड़ा रहे थे कि उनकी नजर उनके बनाए उस मंदिर पर पड़ी जिसमें रोज उनकी पत्नी पूजा करती थी। उनको जवाब मिल गया कि वो मंदिर एकदम जागृत था और कोई शैतानी शक्ति या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस मंदिर के पास से होकर नहीं आ सकती थी। इसलिए वो भैंसा, वो छलावा उस मंदिर से दूर ही रहा, जिससे मुझे अपने घर में घुसने का और आगे जीवन जीने का समय मिल गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में ऐसी ही और हॉरर वीडियोस इस चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।